दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज के लेक्चर 3 फंडामेंटल ऑफ पाइथन में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि लेक्चर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं कि पाइथन इंट्रोडक्शन, पाइथन की इंपॉर्टेंस और पाइथन में मौजूद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। लेक्चर 2 में हमने स्टडी किया कि पाइथन को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है और कैसे इसमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे पाइथन के डाटा टाइप और पाइथन के टोकन्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। डाटा टाइप से सिंपली मुराद डाटा की किस्म है कि कौन सा डाटा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। पाइथन में हमें मुख्तलिफ तरह के डाटा टाइप देखने को मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, करैक्टर, बुलियन। एग्जाम्पल्स की मदद से इन डाटा टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर डाटा टाइप ऐसे तमाम डाटा को कंटेन करती है जो कि होल नंबर से बिलोंग करता हो, जैसा कि 1, 2, 3। के बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट ऐसे तमाम नंबर्स को कंटेन करता है जो कि डेसिमल यानी इशारिया की फॉर्म में मौजूद हों, जैसा कि 1.2, 3.55। इसके बाद आता है स्ट्रिंग डाटा टाइप बेसिकली टेक्स्ट से बिलोंग करती है, यानी हम जब भी किसी पाइथन प्रोग्राम में कोई सेंटेंस जैसा कि हाउ आर यू लिखेंगे तो ये डाटा टाइप स्ट्रिंग डाटा टाइप कहलाएगी। इसके बाद अगली डाटा टाइप है करैक्टर, जो कि किसी भी अल्फ़ाबेट से बने वर्ड जैसे ही, हेलो की पाइथन प्रोग्राम में नुमाइंदगी करता है। करैक्टर के बाद हमारे पास अगली डाटा टाइप है बुलियन उन तमाम डाटा की नुमाइंदगी करता है जो कि ट्रू या फॉल्स हों। डाटा टाइप को समझने के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है पाइथन टोकन्स क्या है। पाइथन में हर लॉजिकल यूनिट को स्मॉल यूनिट में ब्रेक किया जाता है, यानी एक पाइथन कोड की लाइन मुख्तलिफ पाइथन टोकन से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे तमाम स्मॉल यूनिट जिनसे मिलकर कोड बनता है उन्हें पाइथन टोकन कहा जाता है। दोस्तों पाइथन टोकन अमूमन 5 तरह के होते हैं, जिनमें पहला नंबर आता है आइडेंटिफायर, फिर कीवर्ड, लिटरल, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। तो चलिए इन पाइथन टोकन्स को ज़रा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडेंटिफायर को। आइडेंटिफायर पाइथन प्रोग्राम में बेसिकली आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो आइडेंटिटी किसी भी क्लास, वेरिएबल या फंक्शन की हो सकती है। मिसाल के तौर पर w = 7, तो w एक आइडेंटिफायर का रोल प्ले करेगा वैल्यू 7 के लिए। आइडेंटिफायर के बाद अगला पाइथन टोकन आता है कीवर्ड। दोस्तों पाइथन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को स्पेशल मीनिंग्स देकर फिक्स कर दिया गया है और उन वर्ड्स को हम किसी भी वेरिएबल, क्लास या फंक्शन का नाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं इफ, एल्स, फॉर, एज, क्योंकि ये कीवर्ड पाइथन प्रोग्राम्स में अपने स्पेसिफिक रोल को प्ले करते हैं। कीवर्ड के बाद तीसरा नंबर आता है हमारे पास पाइथन टोकन में लिटरल्स से मुराद ऐसा तमाम डाटा है जो कि फिक्स है, जिन्हें हम अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इंट लिटरल्स की बात करें तो 0, 1, 2, 3 अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू रखते हैं और हम इन वैल्यू को पाइथन प्रोग्राम में तब्दील नहीं कर सकते। लिटरल्स के बाद हमारे पास अगला पाइथन टोकन आता है ऑपरेटर से मुराद ऐसे लॉजिकल सिंबल्स हैं जिन्हें हम अपने पाइथन प्रोग्राम में लॉजिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 34 + 44, इनके दरमियान प्लस का साइन एक ऑपरेटर कहलाएगा, जबकि 34 और 44 ऑपरेंड कहलाएंगे। ऑपरेटर के बाद लास्ट पाइथन टोकन आता है हमारे पास पंक्चुएटर का, जिसे अगर प्रोग्रामिंग जुबानों की पंक्चुएशन कहा जाए तो गलत ना होगा। पंक्चुएटर से मुराद ऐसे तमाम वो साइन हैं जो पाइथन प्रोग्राम में पंक्चुएशन का रोल प्ले करते हैं, जैसे कोमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स वगैरह। तो दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर फंडामेंटल ऑफ पाइथन में डाटा टाइप और पाइथन टोकन के बारे में हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।